हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो स्वागत है आपका अपने YouTube नए चैनल एंड ट्वेल्थ साइंस 369 पर। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको फ्री कोर्स दिया जा रहा है। अब तुम में पढ़ने का दम नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पढ़ने का है अगर तुम में दम तो फ्री कोर्स देंगे हम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आराम से आप पढ़ सकते हैं और देखो जीवन को अपना उद्धार बना सकते हैं। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संसार की हर चीज को अपने साथ में या अपने आप उसे खरीदा जा सकता है, केवल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में और इस चैनल को सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, आपका प्यार यूं ही बना रहे तो अच्छी बात है। तो चलते हैं बेटे आज नए अभ्यास की तरफ। जैसे आपके पता है आपको मैथ की वीडियो चल रही है, आपकी मैथ की, तो मैथ पहुंच गया है 3.3 पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिएगा बेटे 3.3 पर। तो पढ़ते हैं पहले। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। निम्न में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखो, इसने यहाँ पर विलोपन विधि दिया, प्रतिस्थापन विधि दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि आपको या तो विलोपन विधि आनी चाहिए या प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। अगर दोनों आती हैं तो अच्छी बात है। तो उसी के द्वारा प्रतिस्थापन विधि मैंने 3.2 में समझा दी है आपको, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इसकी बात में कि हम आज सीखना विलोपन विधि। प्रतिस्थापन था स्थान को हटा देना, यानी एक्स वाई हमें दिखाई देते थे, लेकिन विलोपन विधि कहते हैं दुबका देना, यानी एक को यहां से बिल्कुल खत्म कर दो, या तो तुम्हें एक्स दिखाई देगा या वाई दिखाई देगा, बस केवल। तो उस चीज में कहते हैं विलोपन विधि। अब ये होती क्या है, कैसे होती है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सीखते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। देखिए बेटे, विलोपन विधि मतलब एक को हमें यहां से हटाना होता है, काटना होता है, फीटना होता है। जैसे भी देखते हैं, अगर मैंने आपको 3x माइनस के 4y या माइनस के y बराबर के 3, ठीक, और यहाँ पर 5x और यहाँ पर 2y मान लू प्लस के करके, और यहाँ पर 10 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। ये प्रतिस्थापन में क्या था? प्रतिस्थापन में यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले जाते थे और यहाँ से इसको हटा देते, लेकिन नहीं बेटे, इसमें ये देखना है या तो हमें x के मान बराबर करने पड़ेंगे, मतलब 3x यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर हो वो यहाँ पर हो, जो यहाँ पर हो वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे 2y यहाँ पर है और यहाँ पर 1y है, तो इसका मतलब यह है कि 2y यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके हम इसको काट सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है कि अक्षरों को हमें बराबर करना पड़ता है किसी भी चीज को। तो बराबर करने के लिए देखो, जैसे 2 है तो 2 कैसे करेंगे? 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जब 2 की गुणा करोगे तो बेटे यहां से गुणा स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी और गुणा यहाँ पर भी होगी। फिर इसको हम काटना फीटना करेंगे, मतलब कौन कैसा होता है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी बात है। तो वो अभी सिखाते, पहले देख लेते हैं। बेटे देखो, इसमें हम लिखते हैं समीकरण किसको बराबर करना है? y को बराबर करना। आप किसी को बराबर कर सकते हैं, x को भी बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं, लेकिन x को बराबर करने के लिए हमें इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी और इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। दो जगह गुणा ना करके हम केवल एक समीकरण को क्या कर लें? एक समीकरण को हल कर लें तो अच्छा रहेगा ना, कम लाइनों में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 की गुणा अगर यहाँ करते तो मजा आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो देखो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर क्यों करेंगे? क्योंकि y को बराबर करना, बस केवल y को बराबर करना है। तो देखो यहां करेंगे 6x माइनस के 2y बराबर 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 3 बन गई। अब इसको इसके नीचे उतार लेंगे, 5x प्लस के 2y बराबर के 10। अब बेटे या तो इन समीकरणों को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है। अब घटाया कब जाएगा, जोड़ा कब जाएगा, ये देखना है। अगर जिस संख्या के मान समान हैं, क्या बेटे? जिन संख्या के मान समान हैं, जैसे y के बराबर हैं, तो इनके निशान देखने हैं। अगर निशान एक जैसे हैं तो हमेशा लिखेंगे घटाने पर। क्या बेटे? जब भी निशान एक जैसे हो, चाहे प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो, तो लिखेंगे घटाने पर। अगर निशान अलग हैं, प्लस का माइनस का होगा या माइनस का प्लस का होगा, तो लिखेंगे बेटे जोड़ने पर, ठीक है ना। और घटाते पे ही हमारे पेन में माइनस का निशान आ जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो देखो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर देखते हैं। देखो बेटे यहाँ पर 2y माइनस के हैं और यहाँ पर प्लस के हैं, दोनों के निशान कैसे अलग अलग, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें? जोड़ने पर। समझ में आई बात को ना। और हम जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएंगे, इसको जोड़ लेंगे 11x बराबर के 16 या x बराबर के 16 बटे यहाँ पर 11। तो देखो y कट गया, यहाँ पर केवल x दिखाई दे रहा, ना यहाँ y दिखाई दे रहा, यहाँ पर,
ठीक है ना। तो y कट गया तो इसको विलोपन विधि, मतलब एक को दुबका दिया हमने, विलोप कर दिया, तो मतलब y को विलोप कर दिया। ठीक, समझ में आई ना बात को। ये केवल समझने के लिए अभी, सवाल तो आगे है। तो ठीक है ना बेटे, तो हम या तो y को बराबर कर सकते हैं या x को बराबर कर सकते हैं। कहने लगे सर जी तुमने तो y को बराबर कर दिया, x को बराबर कर ले, बिल्कुल सही बात है। चलो इस बात को भी आगे बढ़ा। तो देखो अगर हम x को बराबर करना चाहें तो यहाँ पर x की संख्या आनी चाहिए जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको। बेटे ऊपर वाले नंबर की तो गुणा इसमें कर दो और इस वाले नंबर की गुणा इसमें कर दो। यानी देखो समीकरण एक में देखो ये रहा, एक में गुणा करनी इस वाले नंबर की, किसकी, 5 की, तथा समीकरण दो में किसकी, देखो इसकी करनी 3 की, 3 की गुणा करने पर, ठीक है ना बेटे। तो 3 की गुणा करेंगे, मतलब अब यहां पर हमें डबल गुणा करनी पड़ी, इसलिए नहीं करते थे। अब यहां देख लो, तो एक और ट्रिक बताता हूं। ऊपर वाले में तो नीचे की गुणा कर दो, नीचे वाले में ऊपर वाले की गुणा कर दो, आसान है काम। 5 की गुणा करो बेटे इसमें 15x, 5y बराबर 15, 3 की गुणा 3 पंजे 15, x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर के 3 10 जब 30। अब देखो बराबर ये है तो इनके निशान देखेंगे कैसे हैं। तो देखो बेटे निशान है समान, माइनस प्लस प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। और घटाने का मतलब है कि हमारे पेन में माइनस आ गया। ये निशान यहाँ पर प्लस का, जो निशान ना दिखाई दे वो हमेशा कैसा रहता है बेटे, प्लस का होता है। तो प्लस का और माइनस का, तो क्या हो गया, माइनस का, ठीक है ना। ये भी प्लस का है हमारे पास माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, और प्लस प्लस हमेशा ये प्लस और माइनस माइनस होते हैं। इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब भी एक जैसे निशान हो तो संख्या जुड़ जाती है। अब ये निशान दोनों अलग अलग है, प्लस का माइनस का घटाओ तो 15, तो 11 को उधर ले जाएंगे, 15 बटे माइनस के 11, ये भी आंसर रहेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम क्या करते हैं, विलोपन विधि देखते हैं। अब इसमें पूछा गया कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिकतर उपयुक्त है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सारी बड़ी मेहनत से बनाई होगी जिसने भी बनाई है, ठीक है ना, वो बड़े विद्वान थे, तो इनकी कोई भी विधि को हम गलत नहीं ठहरा सकते। विलोपन विधि अपनी जगह सही है, व्यक्ति स्थापन विधि अपनी जगह सही है, ठीक है ना। इसलिए विलोपन कोई दोनों विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो चलते हैं बेटे सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी सी बात है वो दिमाग में रहेगी जब फर्स्ट सवाल क्या है हमारा यहाँ पर। पहला सवाल है हमारा x प्लस के वाई बराबर के 5, और समीकरण नंबर लिख देंगे 1, और उस पर बेटे दूसरे को नीचे लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर के 4, समीकरण नंबर 2। अब बेटे इसको देखना है, चलो इसको हमें देखना है कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। मैंने बताया किसी को बराबर कर लो। अब बराबर किसको कर सकते हो, देखो जरा आप बेटे, हमेशा याद रखना पहले तो प्लस माइनस वाले को हल करना, क्योंकि उसमें जोड़ने में लिखा जाता है, जोड़ने में हमें आसान होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y, तो 3 की गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि 3y बन जाएगा। ठीक है बेटे, इसी बात को लिख देंगे हम कि समीकरण एक में 3 की गुणा करने पर, गुणा करो बेटे, यहां पर करेंगे तो 3x प्लस के यहां पर करोगे तो 3y बराबर, यहां पर करोगे 3 पंजे 15। अब दूसरी को समीकरण के नीचे लिख लेंगे x माइनस के 3y बराबर के 4। तो देखो दोनों के निशान अलग अलग हुए, तो मैंने क्या बताया था, लिखेंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, जब दोनों निशान अलग अलग होंगे तो जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो देखो इससे तो बेटे ये कट जाएगा, 3 और 2 5x बराबर 4 5 19, और x बराबर हो गया 19 बटे 5। तो x का मान आ गया बेटे, देखो अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। वहां पर हमारा प्रतिबंध था कि 3 बनाइए, तो अगर 1 में प्रतिस्थापन करा तो दूसरे में रखेंगे, और दूसरे में करा तो पहले में रखेंगे। यहाँ पर आप x का मान जहां तुम्हारा मन करता हो वहां रखेगा, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। क्लियर। तो चलें x का मान बताइए कहाँ रखे हैं बेटे, हम समीकरण 1 में रख दे, क्योंकि यहाँ नंबर भाग की गुणा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखिए बेटे, 1 में रखेंगे, यहां पर देखो x प्लस के वाई बराबर के 5, यहां लिखेंगे 19 बटे 5 प्लस के वाई बराबर के 5। 19 को देखो प्लस के इकाई में जाएंगे माइनस में, तो 5 माइनस 19 बटे 5
तो y बराबर होगा 5 पंजे 25 माइनस के 19, सबके नीचे बटे में 5 आ जाएगा बेटे। तो अब यहां पर लिख सकते हैं आप, देखो तो y 19 में से 25 में से 19 गएंगे बेटे, कितने बचेंगे 6 बटे 5। तो ले जी आंसर आ गया, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 19 बटे 5 और y बराबर हो गया 6 बटे 5। यही हमारा क्या रहेगा बेटे, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आप क्या हो गए, फर्स्ट की तरफ को पूरा कंप्लीट करके, अगर इसे फिर भी समझ में ना आया दोबारा एक बार वीडियो को बैक करें और फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, चलेगा रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है हमारा, यहां पर कह रहा है 3x 4y बराबर के 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा उतारेंगे 2x माइनस के 2y बराबर के 2, समीकरण नंबर 2। तो देखो बेटे मैंने क्या बोला, प्लस माइनस वाले को देखो क्योंकि उसमें जोड़ने का लिखा जाता है। तो देखो क्या होता है, ये रहा यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस। अब देखो आसान है, इसमें 2 की गुणा करते हैं तो 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो 2 की गुणा करते हैं किसमें, समीकरण नंबर 2। तो बेटे लिखते हैं, ओ सॉरी सेकंड है, तो अभी मैंने नंबर नहीं डाला था, ठीक है ना, सॉरी माफ करना। चलिए आप देखते हैं क्या कर रहा है आपने, समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर, अब बेटे गुणा करेंगे 2 की। चलिए गुणा करके देखते हैं हमारे क्या होता है। 2 में करनी ना, 2 में करेंगे 2 दूनी 4x माइनस के 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3। इसको नीचे उतार देंगे x प्लस के 4y बराबर के 10, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे दोनों के निशान अलग अलग, तो लिखेंगे बेटे जोड़ने पर, इससे ये कट गया, इनको जोड़ो 7x बराबर के हो गए 14, इसको जोड़ो x 7 गुणा में काय में जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना हो गया बेटे 2। ठीक, अब x का मान कितना हुआ बेटे हमारा 2 हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं, x का मान कहा रखा ना हमने, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, जहां तुम्हारा मन करता हो, तो 1 में रख दीजिए, तुम्हारी मर्जी है। समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे, यहां पर है 3x प्लस के 4y बराबर के 10। तो देखो 3 गुणा x का मान कितना है 2 प्लस का 4y बराबर के कितना हो गया 10, 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर के 10। तो देखो 10 को इधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ बचेगा 4y बराबर के 10 माइनस के 6, यहाँ पर 4y बराबर के 4, या y बराबर 4 बटे 4, 4 गुणा में भाग में जाएगा, तो 4 ही काम 4, इसलिए x का मान कितना है हमारा 2 और y का मान आया 1। तो यही हमारा बेटे क्या रह गया, आंसर रह गया। ठीक है ना, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। हो गया, चलो उतारेंगे 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर के 0। तो देखो बेटे यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ना कि कोई अक्षर। तो 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा अक्षर बन जाएगा माइनस के 5y बराबर के 4, समीकरण नंबर 1। अब 2 को देखते हैं, 2 देखो ये है आपकी 9x बराबर के 2y प्लस के 7। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर होना चाहिए, नंबर को इधर लाएं, तो ये हो गया हमारा 9x माइनस के 2y बराबर के 7, समीकरण नंबर 2। किसको बराबर कर लें, समीकरण 1 को, यहाँ पर 3 की गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कर सकते हैं ना हम समीकरण 3 में, समीकरण 1 में 3 की गुणा करेंगे, करने पर 3 की गुणा करो, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12, समीकरण नंबर 3। बेटे 2 को इसके नीचे उतार लेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर के 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, घटाने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों के निशान बराबर हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। तो माइनस हमारे पेन में ना प्लस और माइनस, माइनस 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 प्लस और ये माइनस। तो देखो बेटे इससे तो हमारा ये घट गया, ये प्लस के माइनस के, तो माइनस के 13y और 15 में से 2 घटेंगे तो 13, निशान बड़ी संख्या का। अब यहाँ देखो 17 में से 12 में से 5 के 12 में 17 गए तो बेटे 5, तो y बराबर बन जाएगा आपका
5/-13 या y बराबर होगा -5/13 चलेगा। y का मान कहां रखेंगे हम? समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रख दें, ये 1 में रख दो, तुम्हारी मर्जी, जहां तुम्हारा मन करे। हम तो 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखिए, देखो 3x माइनस के 5y बराबर के हैं 4। तो 3x माइनस के 5 गुणा यह है -5/13। माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे बेटे? प्लस हो जाएंगे। 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5×5 = 25/13 बराबर के 4। तो इसको इधर ले जाएंगे, यहां पर बनेगा 3x बराबर के 4 माइनस के 25/13। 13 चौका 52 माइनस के 25/13। 25 52 में से बेटे 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे /13। निशान बड़ी संख्या का रहेगा, इसलिए यहाँ पर या x बराबर 3 काय में गुणा में होगा 27/13 गुणा में, तो काय में जाएगा भाग में, 3×9 = 27। तो x बराबर कितना है? 9/13। यही आंसर आपके रहे बेटे 1/9/13 और y बराबर रहा -5/13। तो ये रहा आपका प्यारा सा एक आंसर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से और इसको 2 बार देखेंगे, जब भी आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर लास्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहां पर 4, तो यहां पर है बेटे x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1। इसमें तो कोई चिंता नहीं है, बस एक चिंता है कि ये बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसकी इसमें गुणा कर लो, इसकी इसमें 3 की इसमें करेंगे 3x प्लस के 2 दूनी 4y और नीचे के नीचे 3 दूनी 6 बराबर -1। इसकी इसमें गुणा कर दो, तो 3x प्लस के 4y बराबर के -6 का 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे उतारते हैं, देखो दूसरी वाली ये वाली है। यहाँ x माइनस के y/3 बराबर के बेटे -3। 3 की इसमें गुणा करो, 3x माइनस के y/3 बराबर के 3। 3 की इसमें गुणा कर सकते हैं, 3x माइनस के y बराबर 3 किया 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, ठीक है ना। चाहे तो y को बराबर कर सकते हो आप, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 3x पहले से बराबर, तो बराबर करें क्यों? समीकरण 1 - 2 से करते हैं। समीकरण 1 - 2 से मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि बेटे ये निशान प्लस का है और ये भी निशान प्लस का, तो काय का लगाना पड़ेगा हमें? माइनस का। तो घटाएंगे बेटे, तो देखते हैं हम, पहले इनको लिख लेते हैं। 3x प्लस के 4y बराबर -6। यहाँ पर 3x माइनस के y बराबर के 9। क्या लिखेंगे हम? घटाने पर, तो माइनस, क्योंकि प्लस है माइनस हो गया, माइनस हमारे पेन में माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस, इससे तो ये घट गया, ये प्लस का ये प्लस का, तो बेटे कितने हो गए? 5y। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के हो गए बेटे 15, या y बराबर के -15/5, 5 तिया 15, यानी y बराबर के -3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे, अब देखते हैं यहाँ पर y का मान, समीकरण कौन से में रखें? अगर 1 में रखते हैं तो गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो इसमें 2 में ना रख दें, क्योंकि यहाँ एकदम डायरेक्ट प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस के y बराबर के 9। 3x, y की जगह हम क्या रखेंगे बेटे? ये माइनस के 3 और -3x माइनस के जगह प्लस के 3 बराबर के 9। इसको ले जाओ, 3x बराबर के 9 माइनस के 3, या 3x बराबर के 6, या x बराबर के 6/3, 3 दूनी 6। इसलिए x बराबर आया बेटे 2 और y बराबर आया आपका -3। सवाल नंबर आपका हल हो चुका है।